तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए आज के लेक्चर में हम आपको अपवाह तंत्र पढ़ाते हैं। अपवाह तंत्र नदियों की होती है। अपवाह तंत्र कहते हैं किसे हैं कि नदी जहाँ से निकलती है और जहाँ जाके गिरती है उसको हम लोग अपवाह तंत्र कहते हैं। जहाँ से नदी निकलती है उसको उद्गम कहते हैं, जहाँ नदी जाके गिरती है उसको संगम या मुहाना कहते हैं। आइए सबसे पहली बात हम गंगा के बारे में जानते हैं। गंगा जो है वो उत्तराखंड के गौमुख हिमानी से निकलती है। उत्तराखंड के गौमुख हिमानी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो उत्तराखंड के गौमुख हिमानी से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। गंगा की अगर सहायक नदियाँ के बारे में हम बात करें तो गंगा के सहायक नदी, देखिए गंगा के सहायक नदियाँ दो दिशा से मिलती है, एक उत्तर दिशा से और एक दक्षिण दिशा से। मतलब उत्तर दिशा मतलब कि बाईं ओर से और दक्षिण दिशा मतलब कि दाईं ओर से। तो गंगा की गंगा की जो उत्तर दिशा से मिलती है सहायक नदियाँ वो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। और दाईं ओर से जो मिलते हैं वो है यमुना और सोन। दो ही ऐसी नदी है जो कि गंगा के दाईं ओर से मिलती है, यमुना और सोन। वेस्ट गंगा जो है वो पश्चिम बंगाल में दो धारा में जाके बढ़ जाती है और दो धारा में अलग अलग नाम से जानी जाती है गंगा। जैसे कि वेस्ट बंगाल में एक हुगली कहा जाता है और एक भगीरथी कहा जाता है गंगा को ही। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। आइए अभी गंगा की सहायक नदियों के बारे में हम लोग जानते हैं। यमुना कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के यमुनोत्री के बंदरपूत से। उत्तराखंड के यमुनोत्री के बंदरपूत से निकलती है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाके मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाके मिल जाती है। यमुना की सहायक नदियाँ कौन है? चंबल, सिंध, केन, बेतवा। चंबल, सिंध, केन और बेतवा। आगे अगर हम बात करें दोस्तों सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और गंगा में जाके मिलती है। गंगा में जाके मिलती है। आगे हम बात करें महानंदा कहाँ से निकलते हैं? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग में चाय की खेती होती है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से निकलती है और फरक्का में गंगा से जाके मिल जाती है। पाँचवा है कोसी कहाँ से निकलती है? तो नेपाल के गोसाई थान से। कोसी कहाँ से निकलती है? नेपाल के गोसाई थान से निकलते हैं। कोसी की मुख्य धारा क्या है? अरुणा। कोसी को अरुणा भी बोलते हैं और कोसी को ही बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि कोसी के कारण बिहार में बाढ़ आती रहती है, इसलिए कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का दुख कहते हैं कोसी नदी को। और ये फिर गंगा में जाके मिल जाती है। बिहार में एक जगह है, उसका नाम है कौन सी नाम है? खुटहरी, याद नहीं आ रहा है, लेकिन कोसी बिहार में जाके मिलती है गंगा से। रामगंगा का उत्तराखंड के गढ़वाल के जिम कार्बेट एक नेशनल पार्क है। अभी वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क हो गया। तो उत्तराखंड के गढ़वाल के रामगंगा से निकलती है, या उत्तराखंड के गढ़वाल से निकलती है कौन? रामगंगा, इसलिए रामगंगा से निकलती है। और ये जाके कन्नौज, उत्तर प्रदेश में एक जगह है कन्नौज में गंगा से जाके मिल जाती है। तो ये थे कुछ गंगा और उसकी सहायक नदियाँ। अब हम बात करते हैं गोमती के बारे में। तो गोमती कहाँ से निकलती है? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के फुलहर झील से। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के फुलहर झील से गोमती निकलती है और गाजीपुर में गंगा से जाके मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के फुलहर से निकलती है और गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। कौन? गोमती। घाघरा कहाँ से निकलती है? तो घाघरा ये भारत से नहीं निकलती है। घाघरा याद रखिएगा, घाघरा भारत से नहीं निकलती बल्कि तिब्बत के मापचा चुंग से निकलते हैं। घाघरा तिब्बत के मापचा चुंग से निकलती हैं और बिहार में एक जगह है छपरा में गंगा से जाके मिल जाती है। गंडक कहाँ से निकलते हैं? नेपाल ये भी भारत से नहीं निकलते। गंडक नेपाल हिमालय के त्रिवेणी नहर से निकलते हैं। गंडक कहाँ से निकलते हैं? ये सब एग्जाम का इम्पोर्टेंट है भाई। नेपाल हिमालय के त्रिवेणी नहर से निकलती है कौन? गंडक। और बिहार के सोनपुर में पशु मेला लगती है, वही बिहार के सोनपुर में जाके गंगा से मिल जाती है। तो ये थे कुछ गंगा और उसकी सहायक नदियाँ और कहाँ से निकलती है और
कहाँ जाके मिलती है और उसकी कुछ सहायक नदियाँ। अब हम लोग बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ये भारत, चीन और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। असम में यह एक द्वीप बनाती है जिसको हम लोग माजुली द्वीप बोलते हैं। अगर हम इसका उद्गम स्थल पूछें कि ये कहाँ से निकलती है, तो यह तिब्बत के चेमयुंग दुंग से निकलती है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत के चेमयुंग दुंग से निकलती है और बांग्लादेश में मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। बांग्लादेश में मेघना, आपको पता है कि ये बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र और गंगा ये दोनों मिल जाती है, मेघना के नाम से गिरती है बंगाल की खाड़ी में। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो मानस, कामेंग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, दिहांग, तिस्ता, पगलाड़िया। मानस, कामेंग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, दिहांग, तिस्ता, पगलाड़िया। अगर बात करें कि बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र का ना अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। जैसे तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी कहते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग नदी बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग नदी बोलते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र ही बोलते हैं। और असम में ही एक द्वीप है जो बोलते हैं माजुली द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप है जो नदी के द्वारा बनाया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम में माजुली द्वीप। और बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को जमुना, बांग्लादेश में जमुना, और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा बोला जाता है। सिंधु अब आइए सिंधु नदी के बारे में बात करते हैं। सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था। क्यों? क्योंकि ये सिंधु नदी जो है ना वह भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से होकर गुजरते हैं, इसीलिए 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। लेकिन अगर कहा जाए तो 20% हिस्सा भारत के हक में और 80% हिस्सा पाकिस्तान के हक में गया था, क्योंकि सिंधु नदी ज़्यादातर पाकिस्तान में बहती है और यह अरब सागर में अपने जल को गिराती है। सिंधु नदी अरब सागर में अपने जल को गिराती है। और सिंधु नदी की जो सहायक नदी है वो है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक था कि झेलना चरस 20, झेलना चरस 20, झेलना से झेलम, चरस को च से चिनाब, र से रावी, स से सतलज, और 20 का व्यास। आइए एक एक करके सबके बारे में समझते हैं। झेलम नदी का प्राचीन नाम था वितस्तता नदी। झेलम नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है और पाकिस्तान के चिनाब नदी में जाके मिल जाती है और एक बांध बनाती है जिसका नाम है मंगला डैम बांध। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है और पाकिस्तान के चिनाब नदी में जाके मिल जाती है और एक बांध बनाती है मंगला डैम बांध। चिनाब को अस्किनी भी बोलते हैं। यह हिमालय के चिनाब का प्राचीन नाम अस्किनी था और यह हिमालय के बारालाचला से निकलती है। और ये एक जगह है केलांग के समीप एक नदी है सतलज नदी, वहीं जाके मिल जाती है कौन, चिनाब का। अभी हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक देंगे इसका, ठीक है। केलांग के समीप सतलज में मिल जाती है रावी का प्राचीन नाम परुसनी नदी है। रो से रावी और रो से रोहतांग से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग से निकलती है और चिनाब में जाके मिल जाती है। व्यास को हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड, वो से व्यास कुंड से निकलती है और पंजाब में सतलज से जाके मिल जाती है। सतलज तिब्बत के मानसरोवर के राक्षस ताल से निकलते हैं। सतलज का व्यास का प्राचीन नाम बिपाशा और सतलज का प्राचीन नाम शत्रुधि है। और सतलज तिब्बत के मानसरोवर के राक्षस ताल से निकलते हैं। और पाकिस्तान के मिठानकोट में चिनाब नदी में मिल जाती है। अब देखिए हम शॉर्टकट का ट्रिक क्या दे रहे हैं कि ये जो 5 गो आप नदी देख रहे हैं, ये 5 नदी में 2 नदी ऐसे हैं जो सतलज नदी में मिलती है, बाकी तीनों चिनाब में मिलती है। तो सतलज में कौन कौन निकलती है, एक चिनाब और एक व्यास। चिनाब और व्यास सतलज में मिलती है, बाकी 3 जो बचा वो किस में मिलती है, वो मिलती हैं चिनाब नदी में, ठीक है। चिनाब और व्यास सतलज नदी में, बाकी बात तीनों किस में मिलती है, चिनाब नदी में। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू टू सो मच।